आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स के बारे में। जान लेते हैं क्या वो प्राणायाम है जो हम अपने क्रॉनिक पेन्स को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। देखिए, इस श्रृंखला में सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कपालभाति का अभ्यास ही हमें लाभ देगा, क्योंकि कपालभाति हमारे खून के संचार को बढ़ाने का कार्य करता है और जैसा कि नाम से ही सूझता है कि हमारे कपाल को भाति अर्थात चमक देने के लिए कपालभाति का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। शुरू करेंगे मेरे साथ। और धीरे से वापस आ गए। हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे मैं कहता हूँ हाइपर ब्रीदिंग या भस्त्रिका की सबसे लोअर वेरिएशन, जिसमें मैं इनहेल और एक्सहेल समानांतर स्पीड से तीव्रतापूर्वक श्वासों की आवाज़ करते हुए करते हैं। यदि आपको हाई बीपी की समस्या हो तो आप या तो इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे या फिर किसी एक्सपर्ट के निर्देशों में ही करेंगे। अच्छे से श्वासों की आवाज़ आपकी नासिका से आए।
और धीरे से अपने आप को वापस ले आते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे कहते हैं नाड़ी शोधन या ऑल्टरनेट ब्रीदिंग या फिर अनुलोम विलोम का अभ्यास। लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू किया, और धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ मेरे प्राणायाम के अभ्यास। आइए बात कर लेते हैं आपके मन पसंदीदा सेगमेंट की ओर, जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर्स की समस्या यदि आपको हो तो आपको अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, जाहिर बात है कि अगर आपको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हों तो सबसे पहले और सबसे प्राथमिक आप अपने अभ्यास को प्राथमिकता देंगे। अभ्यास को प्राथमिकता देने से आपकी नसें, नाड़ियाँ, आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती हैं, आपका शरीर दृढ़ हो जाता है। और फिर अभ्यास के बाद, योग के बाद, अच्छे सारे आसन करने के बाद, जो मैंने आपको इस एपिसोड में बताए, प्राणायाम का अभ्यास भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणायाम हमेशा आसनों से ऊपर होते हैं और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आपको निरोगी बनाने हेतु प्राणायाम का अभ्यास ही सार्थक है, सक्षम है। इसके बाद खान पान का महत्व भी अधिक है। अगर आप अपने आप को बैलेंस्ड डाइट देते हैं, खास तौर पे सलाद का सेवन, अनकुक्ड अपक्वाहार का सेवन, जिसमें आप गर्मियों के मौसम में खीरे और ककड़ी पर ज़्यादा जोर दें और सर्दियों के मौसम में आप गाजर, शलगम, मूली, इन तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दें। इसके साथ साथ आप फलों में अनानास का सेवन करेंगे तो उससे आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूरी होगी। और इसके साथ आप सेब और संतरे का सेवन भी कर सकते हैं। केला भी एक पोटेशियम रिच फ्रूट है। केले का सेवन भी आपके लिए बहुत हितकर होगा अगर आपको क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर की समस्या हुई है तो। इसके साथ साथ चीकू और कुछ लीची और बेरीज या चेरीज का भी सेवन हितकर होगा। आप इसके साथ साथ कुछ
ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी यदि करेंगे तो भी आपके शरीर में ताकत बढ़ेगी। रोज़ाना सुबह उठकर कम से कम 5 आमंड्स, 2 से 3 काजू, 8 से 10 किशमिश, 1 से 2 मुनक्का, 1 वॉलनट, खुमानी, चिलगोज़े और 1 अंजीर का सेवन, यदि इन सब चीज़ों को रात को पानी में भिगो के रख देंगे तो सुबह ये खाने योग्य होंगे, इनकी गर्मी निकल जाएगी। इसमें आप साथ में थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं और इस सारे मिक्सचर को आप दही में मिला सकते हैं या फिर आप दही में अपने फलों को भी काट करके डाल सकते हैं। आप दूध, घी और दही का भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और दूध में कोशिश करें कि गुड़ डालें सर्दियों के समय पर। गुड़ डालना बहुत ही ज़्यादा हितकर होता है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, एनर्जेटिक देता है आपको। इसके साथ साथ यदि आप काले भुने हुए चनों का सेवन करेंगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगे। काले चने के साथ आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं मुद्रा के ऊपर और मैं आपको बताना चाहता हूँ संधि मुद्रा के बारे में। संधि मुद्रा का लाभ आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, आपकी संधियों के लिए, संधि अर्थात आपके जॉइंट्स, संधि दोस्ती, जॉइंट्स, जोड़, सभी संधियों को अगर आपने मजबूत रखना है तो आप संधि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इससे आपकी संधियों के बीच अर्थात आपकी जॉइंट्स के बीच वायु भी निकलती है, गैपिंग भी कम होती है, शरीर के दर्द भी कम होते हैं, बेशक वो गर्दन में हो, कंधे में हो, हिप में हो या घुटने में हो या शरीर के किसी भी हिस्से में हो। ज़्यादातर नौजवानों में आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि अर्थराइटिस की शुरुआत अर्ली 30s से ही हो जाती है, जिसमें उन्हें पैर की उंगलियों तक में सर्दियों के मौसम में दर्द एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आप संधि मुद्रा का अभ्यास रोज़ाना 10 मिनट कर सकते हैं, शांति से एकाग्र होकर साफ स्वच्छ वातावरण में बैठ करके। आज के सुविचार की ओर बढ़ते हैं। किए हुए कर्म के फल की चिंता किए बिना जो निश्चिंत होकर रहता है वही सच्चा महात्मा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में पुनः जल्द मुलाकात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। BMC हिंदी बदले जीवन।